एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉरल वैल्यूज क्लास वंस अगेन। तो पिछला बार हमने कौन सा चैप्टर किया था? नॉट क्वाइट सो स्कैर्ड एनीमोर। सो दिस चैप्टर व्हाट दे टॉट यू हाउ टू ओवरकम फियर। आपके मन में जो डर है, हर किसी का डर होता है, और उस डर पे काबू कैसे पाना है, इसका बस एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पे परम वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ डार्क। ओके, एंड वो डार्क से स्कैर्ड था, इसकी वजह से वो ट्रिप पे नहीं जाना चाहता था। तो दादी ने उसको बस इतना बोला कि जब तक आप अपने डर पे काबू पाने की कुछ उपाय नहीं यूज़ करेंगे, तब तक आप अपने डर पे काबू नहीं पाएंगे। और अगर आपका डर आपको कंट्रोल कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा डरे रहेंगे, आपका दिल कमज़ोर होगा, आप कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, आप अकेले रहेंगे, तो बहुत सारे रिस्क उसके साथ हो सकते हैं। तो दादी ने बोला कि मतलब दादी ने बस इतना बताया कि वो भी जब बच्ची थी, जब वो छोटी थी, तो वो भी उनको भी वैसे अंधेरों से डर लगता था। लेकिन उस डर से निकलने के लिए उनके फादर ने, दादी के फादर ने बहुत हेल्प किया उनको, जहाँ पे वो अंधेरे रूम में छुपन छुपाई खेलते थे। कभी कभी एनिमल्स के शैडो बनाते थे, कभी एनिमल्स के शैडो बना के उनका आवाज़ निकालते थे, ऐसे ऐसे करके वो रोज़ खेलते थे। तो इस तरह से जब वो रोज़ खेलने लगे, तो दादी को जो है अंधेरे का आदत हो गया, ठीक है। और जब वो आदत हो गया, तो उनका डर पे काबू हो गया, ना कि डर का उन पे काबू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही परम ने बस एक निर्णय लिया कि वो अपने डर से फेस करेगा, मतलब डर का सामना करेगा, और इस तरह के जो डर उसके मन में है, उस पर कंट्रोल कैसे पाना है। बस उसने दादी के साथ में वो ही गेम्स खेलने, सेम गेम्स खेलने का उसने सोचा, जो दादी अपने बचपन में खेला करती थी अपने डर पे काबू पाने के लिए। ओके, तो चैप्टर खत्म हो जाता है, जहाँ पे परम सोचता है कि ही विल प्ले द सेम गेम्स विथ हिज ग्रैंडमदर एट नाइट व्हेन इट इज ऑल डार्क। सो परम जो है रात को कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोता था, क्योंकि उसको डर लगता था अंधेरे से। तो उस रात उसने, जब उसका दादी से ये पक्का हो गया कि वो अंधेरे में गेम्स खेलेगा दादी के साथ में, तो उसने क्या किया, उस रात वो अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, आज के बाद मैं अपने रूम का लाइट ऑफ करके सोऊंगा, और मैं अपने रूम में जितना भी अंधेरा है, उस अंधेरे में मैं अपने दादी के साथ में गेम्स खेलूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में जब परम ने ये बात अपने पापा को बताई, तो उस परम के पापा को थोड़ी सी सरप्राइजिंग हुआ कि अचानक परम को क्या हो गया, और ये क्यों अंधेरे में खेलना चाहता है, क्योंकि परम को, पापा को पता था कि इसको डर लगता है अंधेरे से। लेकिन फिर भी परम ने अपना दिल मजबूत किया, अपना दृढ़ निश्चय अपना कायम किया, और वो अपने दादी के साथ में हर रोज अंधेरे में खेलना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके रोज वो अंधेरे में शुरू कर रहा खेलना। कभी कभी वो छुपन छुपाई खेलता था, कभी वो परछाइयाँ बनाता था अपनी या फिर एनिमल्स के, कभी कभी वो एनिमल्स के परछाई बना के वो एनिमल्स की आवाज़ निकालता था। तो ऐसे जब वो रोज करके वो खेलने लगा, तो धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगा, परम में चेंज आने लगा। तो उसने उसके अंदर जो डर था, उस पर उसका काबू हो गया। हालांकि वो डर उसका पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो जब भी कोई अंधेरे वाले रूम में जाता था, तो वो एकदम थोड़ा सा निडर होके वो लाइट ऑन करता था, ठीक है। तो उसका पूरा तरह से डर नहीं गया था, लेकिन इतना काबू हो गया था कि वो खुद अंधेरे वाले रूम में जाके लाइट ऑन कर सके, इतना उसका डर निकल गया था। एंड उसके बाद में वो क्या किया, वो हर रोज अंधेरे वाले रूम में, मतलब लाइट ऑफ करके सोने लगा। तो ये कुछ उपाय जो मतलब आपको बताया गया है कि डर से निकलने के लिए, अंधेरे वाले डर से निकलने के लिए क्या किया जाता है, तो आप गेम्स खेल सकते हैं, ये एक उपाय है। तो ये जब परम ने ये उपाय को अपनाया एंड उस पर अमल किया, जब वो खेलने लगा, तो उसका डर जो है उस पर काबू नहीं था, बल्कि परम का अपने डर पे काबू था, ठीक है। और वो क्या किया, वो अपने क्लास ट्रिप में चला गया। मतलब कि जो पहले परम, जिसको डर लग रहा था जाने से और वो मना कर रहा था ट्रिप में जाने से, अब वो ट्रिप के लिए चला गया था, वो ट्रिप में सक्सेसफुली जाने वाला था।
नाउ वी विल, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है। आपके अगर मन में डर है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको अंधेरे से डर लगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको सामना करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ एडवाइस किया गया है कि आप उसको हमेशा याद रखें ताकि आपके डर पे कंट्रोल रहे। नंबर 1, फाइट योर फियर, डोंट गिव इन टू द फियर, यू कैन कॉन्कर इट, टेल योरसेल्फ आई कैन डू इट। तो जब भी आपको हमेशा किसी भी चीज़ से डर लगता है तो हमेशा उस डर से डर के कभी भी पीछे मत हटिए, हमेशा उससे लड़िए, उसका सामना करिए। अगर आपका सामना करेंगे तो आप अपने डर पे काबू पाएंगे सबसे पहले तो। एंड दूसरा क्या होगा, आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए, आप अपने आप को प्रोत्साहित करिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर आप ये खुद को बोलेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने डर पे काबू पा सकता हूँ, ऐसे करके आप रोज अपने डर से काबू पाने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। नंबर 2, ट्राई डिफरेंट वेज, try different tricks to overcome your fear. No way works for everyone. Think what will work for you and try for it. तो नंबर 2 में क्या बताया गया है कि बहुत डिफरेंट तरीके आप आजमाइए जिससे आपको आपके डर पे काबू पाने के उपाय आपको मिल सके। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर जितने भी तरीके हैं सब तरीके आपके फेवर में हो, सारे तरीके आपके लिए काम करें, लेकिन उन सारे तरीकों में से एक तरीका होगा जिससे आप अपने डर से काबू पा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए परम को अंधेरे से डर लग रहा था, तो आपको परम को अंधेरे से निकालने के बहुत सारे रास्ते थे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सारे रास्ते उसके लिए सक्सेसफुल होते, लेकिन अंत में जब तक उसने निश्चय नहीं किया कि वो अंधेरे में गेम्स खेलेगा तब तक उसका डर पे काबू नहीं मिलता। इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि ही विल प्ले इन द डार्क एंड ही विल स्टे इन द डार्क एंड देन ही केम आउट ऑफ हिज फियर। उसने अपने डर पे जीत पाया। नंबर 3, डोंट फील अशेम्ड, इट्स ऑलराइट टू बी स्कैर्ड, इवन इफ अदर्स लाफ एट यू, डोंट लेट इट बॉदर यू। तो नंबर 3, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है किसी चीज़ से अगर डरते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है किसी से बताने में, या फिर अगर किसी को पता चल जाता है तो उनको शर्मिंदगी होती है कि उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, हमको डर लगता है। तो उनको इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में आप लोगों को या फिर हम लोगों को क्या लगता है कि हम बुज़दिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डर हर किसी के पास होता है, हर किसी का अपना अपना डर होता है, अलग अलग तरीके का होता है। बस बात यह है कि सब कोई बात नहीं करते अपने डर के बारे में। आप अगर बात नहीं करेंगे तो आप अमल कीजिए कि आप अपने डर पे काबू पाएंगे, और तरीके क्या है उससे निकालने के लिए, आप उस पर काम करें। ठीक है, तो इस पे आपको शर्मिंदगी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप पे हंस रहा है तो हंसने दीजिए, लोगों का काम है हंसना, आप उससे अफेक्ट मत होइए। बस इतना आप पक्का कर लीजिए कि अगर आप पे कोई आज हंस रहा है तो कल आप अपने डर पे काबू पाके वो आदमी आपको सराहेगा कि आप अपने डर पे काबू पाके आज आप निडर हो चुके हैं। नंबर 4, डोंट अवॉइड इट, फियर ऑफन स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स वी माइट अदरवाइज एंजॉय, अवॉइडिंग व्हाट स्कैर्स यू विल नॉट हेल्प टू ओवरकम द फियर। सो हमारा जो डर होता है अक्सर हमें उन काम करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर काबू होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपको पता है आपको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हमेशा जो भी ऐसा डर है जो आपको रोक रहा है वो काम करने से, आप वही काम करिए, लगातार करिए, आज करिए, कल करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होते जाएगा एंड आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता जाएगा कि आप अपने डर पे काबू पा सकते हैं। लेट्स टर्न ओवर टू पेज नंबर 24। वन ऑफ दीज ट्विन्स इज ट्राइंग, अब यहाँ पे एक सीन बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बुल्सआई है। ठीक है, ये टारगेट है। One of these twins is trying to fight fear. The other twins tries to help. अब यहाँ पे 2 लड़के हैं, ये दोनों ट्विन्स हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से एक ट्विन्स को डर लगता है तो दूसरा वाला जो इसका भाई है
वो उसको अपने डर पे काबू पाने में हेल्प करता है। अब नंबर 1, complete each story. The words for all the stories are jumbled up in the big box. Choose the correct words from the big box and fill in the blanks. Write each word in the target to help the twins hit the bull's eye. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को पर्टिकुलरली जो जो सही होगा इसमें आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। आपको ये पैसेज रीड करना है एंड पैसेज रीड करके आपके अकॉर्डिंग जो भी सही वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एंड फिर नंबर 1 में देखो यहाँ पे राहिल एंड रोशन आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ डीलिंग विथ रोशन्स फियर ऑफ लाउड नॉइजेस। तो राहिल एंड रोशन, तो रोशन को बड़े बड़े मतलब लाउड आवाज़ों से डर लगता है, ठीक है, मतलब लाउड आवाज़ों से डर लगता है। तो नंबर 1 में यहाँ पे लाउड हो गया, क्योंकि सबसे पहले हम डर की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 में यहाँ पे लाउड लिख दिया गया है, ठीक है। राहिल सजेस्ट दैट रोशन शुड स्टे काम मतलब आपको एकदम धैर्य रखना है, यहाँ पे आप काम लिख दीजिए, CALM। राहिल को क्या लगता है कि रोशन को धैर्य रखना चाहिए जब बहुत बड़े बड़े आवाजें आती हैं, तो नंबर 2 में यहाँ पे हम काम लिख देंगे, CALM काम। एंड ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ द नॉइज, क्योंकि राहिल एंड रोशन एक दूसरे एक समान दिखते हैं एंड रोशन को लाउड नॉइजेस से डर लगता है, तो राहिल को क्या लगता है कि रोशन को धैर्य रखना चाहिए, अपने डर के लिए उसको धैर्य रखना चाहिए और उसको अपने डर पे काबू पाने के लिए कुछ रास्ता सोचना चाहिए। इट कुड बी अ फायर, FIRE, फायर क्रैकर और समवन प्लेइंग द ड्रम। अब लाउड नॉइजेस के जरिए क्या होते हैं, फायर क्रैकर्स जो हम पटाखे दिवाली में फोड़ते हैं उससे भी लाउड नॉइजेस आ सकते हैं, या फिर ड्रम हम बजाते हैं, ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं लाउड नॉइजेस के, ठीक है। तो राहिल क्या सोचता है, रोशन को बस धैर्य रखना चाहिए और अपने डर पे काबू पाने के लिए कुछ आइडिया सोचना चाहिए। नंबर 3 में हम यहाँ पे लिख देंगे फायर एंड नंबर 4 में हम लिख देंगे ड्रम। तो ये कंप्लीट हो गया, ये बुलजाई कंप्लीट हो गया। आपने हर एक गैप में उसके अकॉर्डिंग सही वर्ड आपने डाल के पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, ओके। यहाँ पे पूरी सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि राहिल एंड रोशन जो है एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं एंड रोशन को लाउड नॉइजेस से डर लगता है, लेकिन राहिल सजेस्ट दैट रोशन शुड ऑलवेज स्टे काम। तो जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको बड़ा लाउड नॉइसेस से डर लगता है, तो आप मान लीजिए आपके सामने कोई पटाखा फोड़ दे रहा है तो आप डर जाएंगे। तो राहिल क्या सोचता है कि रोशन के सामने अगर कोई ड्रम भी बजा रहा है या फिर कोई क्रैकर ही बर्स्ट कर रहा है तो उसको क्या करना है, एकदम काम रहना है, एकदम धैर्य रखना है। और इसके अलावा पैनिक होने के अलावा, डर लगने के अलावा, बस उसको धैर्य रख के ये सोचना है कि उसको अपने डर पे काबू कैसे पाना है। लेट्स टर्न ओवर टू पेज 25। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा सीन आ रहा है जहाँ पे रीटा लव्स टू गो स्विमिंग। रीटा इज हेल्पिंग रीना गेट ओवर द पूल। यहाँ पे आप पूल रख देंगे। अब स्विमिंग, रीता लव्स टू स्विम, अब रीता को स्विमिंग करना है तो वो कहाँ जाएगी, स्विमिंग पूल में जाएगी। तो यहाँ पे आप पूल लिख दीजिए, POOL पूल। अब यहाँ नंबर 1 में आप यहाँ पे पूल लिख दीजिए, पूल लिख दिए। शी टेल्स रीना टू क्लोज हर। अब ये बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड इसमें फिट होता है, वो है आईज, ओके। सो यहाँ पे आप लिख देंगे शी टेल्स रीना टू क्लोज हर आईज and take 5 deep। यहाँ पे डीप लिख देना है। तो रीता क्या बोलती है रीना को कि जब वो पूल में घुसेगी तो उसको बस अपना आँख क्लोज करना है, टू क्लोज हर आईज एंड टेक 5 बार उसको डीप ब्रेथ लेना है। यहाँ पे आप डीप लिख दीजिए,
deep breath. This will give her the confidence to get into the कौन सा है, pool. Again you have to write here pool. No, sorry, pool नहीं होगा, यहाँ पे step होगा. नंबर 1 में pool, नंबर 2 यहाँ पे आप eyes लिख दीजिए, एंड नंबर 3 में आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे deep, एंड यहाँ पे स्टेप लिख दीजिए. सो ये कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे रीता को जो है स्विमिंग बहुत पसंद था. रीता इज हेल्पिंग, क्योंकि रीना को पानी में जाने से डर लगता है. तो रीता बस बोलती है कि तुम अपने डर पे काबू करने के लिए बस एक काम करो कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और 5 बार अपनी एकदम डीप सांसें लो एंड फिर पूल में उतरो, तो उसको डर नहीं लगेगा. ऐसे करके रीता रीना को बोलती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, महक एंड मोइन अटेंड स्केटिंग क्लासेस ऑन सैटरडे. मोइन टेक्स केयर ऑफ महक एज शी फियर्स शी विल. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, शी विल फॉल. अब मोइन को क्या लगता है, मोइन जो है महक का ख्याल रखता है, क्योंकि महक को लगता है कि वो स्केटिंग करेगी तो वो गिर जाएगी. तो यहाँ पे फॉल लिख दीजिए, शी विल फॉल and injure herself. Moin tells her to hold his क्या होल्ड करने के लिए बोलता है, hand. Moin tells her to hold his hand. So Moin is a boy and Mehak is a girl, and Mehak feels scared of falling down while she is playing skating. Okay? तो Moin क्या करता है, Moin महक का ख्याल रखता है और बोलता है कि महक को लगता है कि वो गिर जाएगी. she feels she will fall down, okay, but and injure herself. But Moin tells, Moin जो लड़का है वो महक को बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो and take one step at a time. यहाँ पे आप step लिख दीजिए, at a time, right, and then यहाँ पे आप left लिख दीजिए. तो ये बस एक छोटा सा आइडिया मोइन ने महक को दिया कि क्योंकि महक को डर लग रहा था कि वो गिर जाएगी स्केटिंग करते वक्त. तो मोइन बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो एंड फिर एक एक करके एक स्टेप लो आगे, एंड फिर एक बार में तुम जब एक स्टेप आगे लोगी तो एक स्टेप में तुम राइट लेना, और दूसरे स्टेप में जब आगे जाओगी तो दूसरे स्टेप में तुम लेफ्ट लेना. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. Help Aman change what he is thinking. It might help him from control his fears. Choose the correct sticker. Choose the correct sticker from the sticker sheet and stick it in the correct bubble. So यहाँ पे स्टिकर तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको उपाय दे सकती हूँ कि आपको अगर इन सारे चीजों में से किसी चीज से डर लगता है तो आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहले कॉकरोच, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस. अगर आपको कॉकरोचेस बहुत बेसिक है, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है. ठीक है. तो कॉकरोचेस से डर लगना, अगर आपको कॉकरोच से डर लगता है तो आप क्या करें, आप कॉकरोच के बारे में स्टडी करें. ठीक है. आप जब कॉकरोच के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कॉकरोचेस से डील कैसे करना है. सो यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉकरोच. मैं यहाँ पे आपको कॉकरोच को मारने का उपाय नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपके डर पे काबू नहीं पाएगा. ठीक है. आप कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे तो कॉकरोच के फैक्ट्स जानेंगे, कॉकरोच को डील कैसे करना है. मैं आपको मारने के लिए इसलिए नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी कि हिट मारिए या फिर कोई और ऐसा कोई उपाय यूज कीजिए जिससे कॉकरोच मर जाए. आप एक कॉकरोच के मारेंगे, लेकिन अगले आने वाले दिनों में जो बाकी के कॉकरोच आएंगे उसका क्या करेंगे. आपका मन से डर नहीं निकलेगा. ठीक है. डर निकालने के लिए बस आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना होगा, मारना नहीं होगा. ठीक है. थंडर एंड लाइटनिंग फ्राइटन मी. तो कुछ बच्चों को गड़गड़ाहट से या फिर लाइटनिंग से डर लगता है, उसमें भी आपको ये पढ़ाई करना है. थंडरिंग एंड लाइटनिंग के बारे में आप रिसर्च करें गूगल पे, और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि साइंटिफिकली थंडरिंग और लाइटनिंग क्यों होता है. क्योंकि अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखेंगे
आप इसके बारे में आप जानेंगे कि क्यों थंडरिंग होता है, क्यों लाइटनिंग होता है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद में आपको डर नहीं लगेगा। सो यहाँ पे भी आपको स्टडी करना है। स्टडी अबाउट थंडर एंड लाइटनिंग, स्टडी अबाउट व्हाई रेन हैपेंस। अगर आप इसके बारे में फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद में आपको डर नहीं लगेगा, इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। आई एम स्केर्ड ऑफ फेसिंग सो मेनी पीपल व्हेन आई एम ऑन स्टेज। तो ये काफ़ी बार होता है कि हमें लोगों को फेस करने में, लोगों को सामना करने में डर लगता है। बहुत सारे क्राउड में अकेला इंसान स्टेज पे जब जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, मैं जानती हूँ। लेकिन उसको भी आपको डर को काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप रोज़ आईने के सामने आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ बात करेंगे तो आपको आपके मन में जो डर है वो डर जो है ख़त्म होते जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे कि आपको स्टेज पे बैठ के ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जिस बात पे, जिस टॉपिक से लेके आप स्टेज पे खड़े हैं, जिस टॉपिक पे बोलने के लिए आप स्टेज पे खड़े हैं, वो टॉपिक से आप वेल अवेयर हो जाइए। उसके बारे में आप एकदम से पूरा पढ़ाई कर लीजिए ताकि आपको गैप ना लेने पड़े या फिर सांस ना लेने पड़े, ताकि ऑडियंस आपका ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन हो और आप नर्वस फील हो। तो आप अपने टॉपिक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी कर लीजिए। दूसरा, आपके लिए अगर आप स्टेज पे हैं और आपको डर लग रहा है क्राउड से, तो आप ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट मत करिए। आप ऑडियंसेस के आंखों में मत देखिए, क्योंकि यही एक मेजर फैक्टर होता है कि अगर आप ऑडियंस की आंखों में देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है। अगर आप कंटिन्यू आप अपने टॉपिक से, आप अपने टॉपिक के बारे में पूरा जान रहे हैं, आप अच्छे से बोलेंगे और अगर आप ऑडियंस की आंखों में नहीं देखेंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, आपको नर्वसनेस कम महसूस होगी। तीसरा, जब आप बोलते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक दिन आप स्टेज में बोलते हैं, एक दिन आप स्टेज पे बोलते हैं, ऑडियंस से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं और अच्छा बोलते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा दिन आप वही करिए, तीसरा दिन वही करिए, ऐसे ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको क्राउड से डर नहीं लगेगा। सो यहाँ पे क्या करना है? नो आई कॉन्टैक्ट। ऑडियंस के आंखों में नहीं दिखना है, नो आई कॉन्टैक्ट। And practice. And lastly, I could not sleep last night. I watched a scary movie on television. तो आपने अगर कोई हॉरर मूवी देखी है, कोई स्कैरी मूवी देखी है, तो आपको उसके बाद में सोने में दिक्कत होती है। आप रात को अगर आप हॉरर मूवी देखते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि लोगों को डर लगता है। उस समय आप क्या कर सकते हैं? आप या तो फनी कोई भी एक हंसी वाला कॉमिक बुक पढ़ लीजिए, या फिर कोई फनी शो देख लीजिए, या फिर कार्टून देख लीजिए, या फिर आप अपने आप को कुछ ऐसे चीज़ में एंगेज करके रखने के लिए कोशिश करिए कि आपको वो मूवी के बारे में बार बार याद ना दिलाएं। तो आपको यहाँ पे करना है, कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ बिजी और रीड समथिंग फनी। अगर आप कुछ फनी रीड कर रहे हैं तो आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होगा और आप बार बार उस मूवी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? जर्नल। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बस करना है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने कुछ जैसे मैंने पिछली बार बोला था, फैमिली में रहने के लिए आपको फैमिली में हेल्प करना पड़ता है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने फैमिली में हेल्प किया है और ये प्रैक्टिकल किया है तो ये भी आप कर दीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज़ एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। आप क्रिएटिविटी होंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी एंड आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आप किसी का डर निकालने के लिए कुछ उपाय भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आस्क ईच पर्सन इन योर फैमिली व्हाट दे फियर और फियर्ड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, राइट और ड्रॉ ईच पर्सन्स फियर। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने फैमिली में जितने लोग हैं उनसे आप एक एक करके पूछे कि जब वो बचपन में थे तो उनको क्या चीज़ से डर लगता था और वो अपने डर से निकलने के लिए क्या क्या किए, ये सब आप अपने पूछे। तो ये जब आप पूछ लेंगे, या तो उसका आप चित्र बना लीजिए, या फिर आप उसके बारे में एक छोटा सा ऐसे लिख दीजिए। तो ऐसे करके आपको डर के बारे में, मतलब बेसिकली हम एक डर के बारे में, एक जो टॉपिक होता है जो सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, डर,
उसके बारे में हमने आज बात किया है। आई होप आपने कुछ सीखा है एंड आप प्रैक्टिस करेंगे एंड आपका अगर कोई डर है तो आप उससे सामना करेंगे एंड आप उससे निकलेंगे एंड बहुत आगे जाएंगे। फॉर टुडे द क्लास इज ओवर एंड टेक केयर एंड गुड बाय।